जरा सोचिए, एक ऐसी कहानी के बारे में जिसका पूरा का पूरा खौफ सिर्फ एक आवाज पर टिका हो। जी हां, सिर्फ एक आवाज। तो आज हम भैरवपुर की इसी डरावनी कहानी आहट की हर परत को खोलने वाले हैं। तो पहला सवाल यही है कि क्या सिर्फ एक आवाज किसी के दिल में खौफ पैदा कर सकती है? इस कहानी में एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली आवाज ही सबसे बड़े डर की वजह बन जाती है। आहट, हम सब जानते हैं इसका मतलब होता है कदमों की आवाज, है ना? लेकिन भैरवपुर गांव के लिए ये सिर्फ कोई आवाज नहीं है, बल्कि ये वो अनदेखा साया है जो हर किसी का पीछा कर रहा है। तो चलिए कहानी के अंदर चलते हैं। सब कुछ शुरू होता है भैरवपुर नाम के एक बिल्कुल सुनसान से गांव से, और वहां मौजूद एक पुरानी शापित हवेली से। कहानी की शुरुआत होती है एक शर्त से, एक डेर से। रीना नाम की एक स्टूडेंट है जो अपनी बहादुरी साबित करने के लिए उस वीरान हवेली में अकेले घुस जाती है, पर वो ये नहीं जानती कि वो किस चीज को नींद से जगाने वाली है। और जैसे ही वो हवेली के अंदर पहुंचती है, डर का पहला एहसास होता है। टॉर्च की रोशनी में वो देखती है कि दीवार पर उसकी परछाई तो है, पर उसके साथ साथ एक और परछाई भी हिल रही है। मतलब साफ था, वो अकेली नहीं थी। हवेली से शुरू हुआ ये डर सिर्फ रीना तक नहीं रहता। बहुत जल्द ये आहट पूरे गांव में फैलना शुरू हो जाती है और एक एक करके सबको अपनी चपेट में लेने लगती है। और ये आहट किसी में भेदभाव नहीं करती, चाहे वो स्टूडेंट रीना हो, गांव का नाई रघुनाथ हो, टीचर अनिरुद्ध हो, पुजारी हो या फिर पुलिस ऑफिसर ही क्यों ना हो, हर कोई इसके निशाने पर था। अब तक जो डर सिर्फ महसूस हो रहा था, वो अब बोलने लगता है। गांव का नाई रघुनाथ पहली सीधी धमकी सुनता है। एक साया फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा। बात तब और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है जब अनिरुद्ध, जो गांव का पढ़ा लिखा टीचर है और भूत प्रेत को अंधविश्वास मानता है, वो भी ठीक वही शब्द सुनता है, बिल्कुल वही धमकी। यहां से डर अपनी सारी हदें पार कर जाता है। गांव के पुजारी को हवेली की दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। अब ये सिर्फ एक आवाज या फुसफुसाहट नहीं थी, ये एक खुला खतरा बन चुकी थी। अब जब डर हद से ज्यादा बढ़ गया तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। गांव वालों का खौफ अब इस राज को सुलझाने के एक पक्के इरादे में बदल जाता है। और इस खोज को लीड करती है रीना। उसका डर अब एक तरह की जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने ठान लिया कि इस आहट के पीछे की सच्चाई को तो सामने लाना ही होगा। तो एक प्लान बनता है। रीना, टीचर अनिरुद्ध और पुलिस ऑफिसर अरविंद, इन तीनों की एक टीम बनती है और उनका मिशन बिल्कुल साफ था, हवेली में वापस लौटना और जो भी सच है उसका सामना करना। अब ये टीम हवेली के सबसे अंधेरे, सबसे गहरे हिस्से यानी तहखाने की तरफ बढ़ती है, जहां इस पूरी कहानी का राज दफन था। और तहखाने में उन्हें एक और चेतावनी मिलती है। दीवार पर खून से साफ साफ लिखा था, आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। और ठीक उसी वक्त जब वो ये मैसेज पढ़ ही रहे होते हैं, तहखाने के एक अंधेरे कोने से धीरे धीरे एक साया उभरता है। वो पला ही गया था जिसका उन्हें डर था। वो साया था ललिता का, हवेली की मालकिन, जिसकी आत्मा 100 सालों से वहां भटक रही थी। और फिर वो सच बताती है, 100 साल पहले मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। तो ये थी आहट की असलियत, एक दर्दनाक मौत की कभी ना खत्म होने वाली गूंज। तो अब जब सच सामने आ गया तो कहानी अपने अंजाम की तरफ बढ़ती है। क्या ललिता की आत्मा को अब शांति मिलेगी या ये पहेली हमेशा के लिए अनसुलझी ही रह जाएगी? गांव वालों ने अपनी तरफ से हर कोशिश की, हवेली जला दी, सबने मिलकर पूजा पाठ किया। उन्हें लगा कि श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन ललिता की आत्मा का सच कुछ और ही था। उसका श्राप हमेशा के लिए था, और जो भी ये सच जान लेगा वो भी आहट से नहीं बच सकता। कुछ दिनों के लिए भैरवपुर में एक अजीब सी शांति छा गई। ऐसा लगा जैसे डर का वो भयानक दौर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात अपने कमरे में अकेली बैठी रीना को फिर से वही आवाज सुनाई देती है, एक धीमी, पास आती हुई कदमों की आहट। श्राप खत्म नहीं हुआ था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर आहट सुनाई ना दे तो क्या इसका मतलब है कि वो वहां नहीं है, या वो बस चुपचाप सही मौके का इंतजार कर रही है।